Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So today I am going to discuss how to score 80+1 in UGC NET paper 1. आप सभी को पता है कि जब भी हम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं फॉर UGC NET, वी हैव पेपर 1, पेपर 2. अब पेपर 2 आप लोगों का एक मेन सब्जेक्ट है जो आप अपने मास्टर्स में स्टडी करके आए हैं. सो पेपर 1 की ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस काफी है क्योंकि यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं. 100 क्वेश्चंस आपके पेपर 2 में हैं और आपके 50 क्वेश्चंस हैं इन योर पेपर 1. तो 50 क्वेश्चंस में से आप लोगों को 80 प्लस मार्क्स मींस 40 क्वेश्चंस तक की एक्यूरेसी किस तरीके से आप लोग अप्रोच कर सकते हैं, वही टिप्स एंड ट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे. बिकॉज बहुत सारे जो न्यू एस्पिरेंट हैं उनका एक कॉमन सा क्वेरी था कि किस तरीके से पेपर 1 को हम लोग टारगेट करें. बिकॉज डे बाय डे जो लेवल है एग्जामिनेशन का वो अप है. हर बार जो आपका कॉम्पिटिटिव एज है वो आपका इंक्रीज कर गया है. तो आपको पेपर 1 को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने यहाँ पर पेपर 2 को फोकस किया और उसके बिहाफ पे आप अपना नेट जीआरएफ निकाल लेंगे. लकीली कहते हैं ना कि काफी बार लक भी साथ में काम कर जाता है, तो वो एक एक्सेप्शनल केस है. बट पेपर 1 को अगर आप इग्नोर करोगे कि चलो जी लास्ट के 10-15 दिन में कर लेंगे, राइट, तो वो मुझे नहीं लगता वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. तो वहां पर अपने आप अपनी जर्नी को ही एक फाइट के रूप में वहां पर डालोगे फिर. तो बाकी ये टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन दिस ग्रुप फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड इंपॉर्टेंट सेशन अपडेट. जो भी आप लोगों का सेशन के लिंक है पेपर 1 पेपर 2 सारा कुछ आपको यहाँ पे शेयर किया जाता है. पेपर 1 के अंदर हमारे पास 10 टॉपिक्स हैं, 10 यूनिट्स हैं जो कि अलग अलग अपने आप में डाइवर्स है. मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरियाज आपके ये माने जाते हैं. टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कम्युनिकेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, इसको हम मैथमेटिकल रीजनिंग में काउंट करते हैं. डेटा इंटरप्रिटेशन, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन सिस्टम. 50 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है. 100 मार्क्स का आप लोगों का ये ओवरऑल पेपर रहने वाला पेपर 1. इन द सेम वे पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं तो 100 क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे इंटू 2 आप करते हो 200 मार्क्स है. ऑन एन एवरेज अगर आप यहाँ पर 65 से 70 का खुद को टारगेट दे लेते हैं इन योर पेपर 2, जो कि एक टेंटेटिव आंसर की या टेंटेटिव एक्यूरेसी हमसे बन पाती है, करेक्ट है. सो पेपर 1 के अंदर अगर आप 35 से 40 क्वेश्चंस का खुद को टारगेट देते हैं तो ऑब्वियसली आपकी जर्नी बहुत ईजी बन जाती है. आप कंफर्टेबली जेआरएफ क्रैक कर पाते हैं. इससे पहले अगर मैं 3-4 साइकिल पहले की बात करूँ तो थोड़ा-सा ये टेंटेटिव रहता था कि कोई 10 में से कोई 6 यूनिट 7 यूनिट आप अच्छे वाली कर लो जो आपको अच्छे से आती हैं. हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन का डिवीजन था. तो बच्चा क्या करता था, जो उनकी वीक यूनिट्स है उसको नेग्लेक्ट कर देता था और जो स्ट्रॉन्ग यूनिट है उनको और अच्छा करके, क्योंकि बराबर का वहां पर बनता था. मान लिया मैंने स्टार्टिंग के ये यूनिट्स कर लिया, इसमें से मान लिया डीआई स्किप कर दिया, मैथ स्किप कर दिया, तो बाकी 8 को कर लिया. अब ये अप्रोच काम नहीं करेगा. बिकॉज अभी हो सकता है टीचिंग एप्टीट्यूड से 3 क्वेश्चन, हो सकता है यहाँ से आपके रिसर्च से 6 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले. तो यहाँ पर आप ये खुद से एनालाइज नहीं कर सकते कि जी इस यूनिट से इतना कम क्वेश्चन है, इस यूनिट से इतना ज्यादा क्वेश्चन है. तो आपका डिपेंड करेगा, करेक्ट है. अब यहाँ पर कुछ अप्रोच आपको फॉलो करना पड़ेगा. बिकॉज किसी भी चीज के लिए सिर्फ हार्डवर्क ही इंपॉर्टेंट नहीं है. जब तक आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं करोगे तब तक आप लोग उस एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो. अगर आपने एक अच्छा स्टडी प्लान है, बिकॉज अ गुड स्टडी प्लान इज द की टू सक्सेस, तो करना कैसे है. टाइम प्लान हर यूनिट को करना है. हाई वेटेज टॉपिक को आपने ज्यादा फोकस करना है. रिवीजन सेशंस को आपने रखना है और अपना डेली और वीकली बेसिस का जो एक्टिविटी चार्ट है वो आप लोगों ने अच्छे से बनाना है. मींस इसमें 3 से 4 चीज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. ठीक है, 3 से 4 चीज जैसे कि मैंने डिस्कस किया. जब तक आप अपना एक टाइम प्लान नहीं करोगे, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, फैकल्टी जो शेड्यूल देता है उस पे, बेटा हर बच्चे को वो शेड्यूल फिट नहीं बैठ सकता. अगर कोई मैरिड है मे बी उसकी प्रायोरिटीज अलग है, टाइमिंग उसका अलग है. अगर कोई वर्किंग है उसके टाइमिंग अलग है, वर्किंग आवर्स अलग है. अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है, सिंगल है, तो उसकी टाइमिंग्स और उसका स्टेमिना लगा लीजिए, उसकी टाइमिंग डिवोशन का है जो टाइम वो ज्यादा दे सकता है. तो वो हर बच्चे का टाइम टेबल अलग जाएगा. तो आपने अपना डेली बेसिस पे क्या शेड्यूल रखना है और आपका वीकली बेसिस पे क्या शेड्यूल रहेगा, वो आपको टाइम प्लान करना बहुत अच्छे से. बिकॉज
हाई वेटेज टॉपिक है उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, और वो सब आप किससे कर पाओगे? विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप ये चीज एनालाइज कर पाओगे, या आप अपनी फैकल्टीज के सेशंस को आप देख सकते हो, वो आपको हर सेशन के अंदर प्रायोरिटीज बताती कि ये टॉपिक इतनी बार रिपीट हुआ है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपका इग्नोरेबल टॉपिक है। हर फैकल्टी, चाहे पेपर 1 की फैकल्टी चाहे पेपर 2 की, वो आपको सजेशन साथ साथ देती है विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, तो ये सारी चीजें आप लोगों को रखना है। सबसे पहली चीज आती है, अब यहाँ पर एक मेन स्ट्रैटेजी पे आते हैं। सबसे पहला चीज है जी, सिलेबस को डाउनलोड करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है? सिलेबस को डाउनलोड करना, हार्ड कॉपी रखो, पेपर 1 की भी पेपर 2 की भी। स्टूडेंट सेशन को लाइक शेयर जरूर करना, और आपको लगता है कि और बेहतर आपके पास स्ट्रैटेजी है, ठीक है, तो अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड इंपॉर्टेंट सेशंस। ओके, डाउनलोड करना है सिलेबस पे। अब यहाँ पर सिलेबस आप डाउनलोड कर लेते हो, तो ये तो मेरा पेट लाइन है कि आपको स्ट्रॉन्ग वीक यूनिट्स है उनको बाइफरकेट कर लेना है, बिकॉज इससे आपको स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज पता चलते हैं। अब यहाँ पर आपको क्वालिटी स्टडी मटेरियल को क्या करना है? रेफर करना है, बिकॉज बहुत सारे बुक्स भी हैं आपके पास, बहुत सारा ऑनलाइन कंटेंट है, बट इंपॉर्टेंट इज क्वालिटी कंटेंट आपको कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, एक तो PYQs हैं आपकी, जिससे आपकी एप्लीकेशन रेडी होगा। वीडियो लेक्चर ऑनलाइन मटेरियल फॉलो कर सकते हैं, ऑनलाइन डिस्कशन ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर फॉलोइंग मी एंड तुलिका मैम, तो ऑनेस्ट तरीके से, पेड हैं तो पेड क्लासेस को, और अगर आप फ्री लर्नर हैं, इनकेस अफोर्ड नहीं कर सकते, देन उन क्लासेस को आप लोगों ने एक्टिव रह के ऑनेस्टी के साथ उनको क्या करना है? कवर करना है। आफ्टर दैट लर्न गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल। सिर्फ एक कहते हैं ना, डंग की जॉब नहीं करनी है हमें। अगर मैं इन लेमन लैंग्वेज बात करूं, हमें हार्ड वर्क भी करना है प्लस स्मार्ट तरीके से करना है। मैनेजमेंट स्किल अगर आपके अंदर नहीं है ना, कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, किस तरीके से हम मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, एक क्वेश्चन पर आपको कितना टाइम डिवोट करना है, किस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन ट्रिकी लगता है कि उस पे हमें स्ट्रिक नहीं होना, सॉरी उस पे हमें स्टक नहीं करना है, जस्ट स्किप करो और आगे वाले क्वेश्चंस पे चलो। और 5-10 मिनट बाद में आपने हर मॉक टेस्ट को, हर क्लास को आपने रिव्यू देना है। मान लिया आपने 30 मिनट की क्लास अटेंड की है, तो बेटा आपको रिव्यू वहां पर लेना है क्लास का। आज की क्लास में क्या आपके लिए पॉइंटर्स ऐसे थे जो आपसे नहीं हो पाए, और क्या आपने उस क्लास के अंदर नया सीखा है। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, और यही आपका एक सेल्फ रिव्यू का काम करती है। आई होप ये सारे पॉइंटर्स आपको क्लियर हैं। रीडिंग एबिलिटी आपने डेवलप करनी है, बिकॉज बहुत सारे पेपर 1 या पेपर 2 में क्वेश्चंस ऐसे हैं आपकी रीडिंग एबिलिटी चेक करते हैं। अगर आप तरीके से क्वेश्चन को पूरा रीडिंग करते हैं, ठीक है, अगर आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं, तो आपको रीडिंग करते ही उस क्वेश्चन का आंसर ट्रिगर कर जाएगा। आपने देखा होगा, दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन उसका आंसर बहुत इजी है, तो वो वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं? जस्ट टू चेक कि आपकी रीडिंग एबिलिटी कैसी है। उसके लिए आप न्यूज़पेपर आर्टिकल, जर्नल आर्टिकल्स होते हैं, बिकॉज वहां से आपको कीवर्ड्स निकालने, सपोर्टिंग डिटेल्स निकालनी होती हैं, कि जल्दबाजी भी है, आपके ऊपर एग्जाम स्ट्रेस भी है, और स्टिल आप लोगों ने वहां से आंसर को निकालना है। हाई वेटेज टॉपिक को आपने ज्यादा फोकस करना है। लेट सपोज आपको पता है लॉजिकल रीजनिंग में ऑलवेज स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन आता ही आता है, फैलेसी आपका टॉपिक आएगा ही आएगा, NEP 2020 आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। या फिर अगर मैं बात करूँ रिसर्च के अंदर, अगर हम बात करते तो टाइप्स ऑफ रिसर्च आएगा ही आएगा, स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन आएगा। तो ये हाई स्कोरिंग, हाई आप लोगों के वेटेज टॉपिक है जो हमेशा आते, तो उनको तो किसी भी हाल में नेग्लेक्ट नहीं करना है। बेशक आपका वीक पार्ट है, वो फोकस करो। अभी टाइमिंग है आपके दिसंबर के लिए, तो उस पे आपने हाई जो वेटेज टॉपिक है उन पे ज्यादा फोकस करना है। लेस वेटेज वाले को जस्ट फॉर नॉलेज आपको लेना है। काफी बार ऐसा होता है कि वो कम टाइम में सॉल्व होने वाली चीजें हो जाती हैं, इग्नोर उनको भी नहीं करना है, सॉल्व करना है। प्रैक्टिस करना है रेगुलरली विद मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के साथ प्रॉपर आपने क्या करना है? प्रॉपर, ताकि आपकी स्पीड है, आपका बाकी सारी चीजें हैं, वो आप टाइम टू टाइम चेक कर पाओ। फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं, जैसे 50 क्वेश्चन है, आप पेपर 1 का लगा लो। नेक्स्ट डे वीक में हो सकता है 1 या 2 बार, जैसे आपको सूट करे, क्योंकि मैंने बताया ना हर इंडिविजुअल का टाइम डिफरेंट डिफरेंट सेट करेगा। अब मॉक टेस्ट लगाना इज नॉट अ कंप्लीट टास्क। उसके बाद एनालाइज करना, हर टेस्ट के बाद कहाँ पर आपने गलतियां की हैं, उस गलती को आपने रिवर्क करना है। अपनी जो फ्रीक्वेंसी है मॉक टेस्ट की, जैसे जैसे एग्जाम डेट नजदीक आती है, उसको आपने बढ़ाना है, राइट।
एक छोटा सा और अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, एज यू नो वेरी वेल, जो दिवाली सेल है अभी भी ऑन गोइंग है आप सभी के लिए, तो लिमिटेड टाइम पीरियड का ऑफर है। इंग्लिश आपके बैचेस रहने वाले हैं। इफ यू आर प्लानिंग फॉर योर जून 25 और दिसंबर 24, तो ये आप लोगों के जो भी रिक्वायर्ड आपको लगता है कि दिसंबर के लिए आप कंफर्टेबल है, देन यू कैन गो फॉर द सेम। आपको लगता है 15 मंथ का लेना है या जून 25 तक सब्सक्रिप्शन लेना है, तो ये आप लोगों के पास ऑल्टरनेट है। इसमें आपको 3 मंथ का एक्स्ट्रा वैलिडिटी रहेगा और ये प्राइसेस है। और डिस्काउंट के लिए यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड PRITIH फैकल्टी कोड। बूस्टर कोर्स जो दिसंबर के लिए उसकी ये हाइलाइट्स रहने वाली हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। खुद की स्ट्रैटेजिक अप्रोच यूज करनी है, कैसे मुझे पेपर अटेम्प्ट करना है, तो ये सारा है आपको। बाकी कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो अप्रोप्रिएट स्टडी प्लान, सिलेबस को मास्टर करना, हाई वेटेज टॉपिक को आपने पिक करना, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, टाइम मैनेजमेंट और एमसीक्यू स्किल्स पे ध्यान देना है, करंट अफेयर पे थोड़ा फोकस्ड रहना, उसके लिए आप रूटीन क्लासेस देख सकते हैं या फिर नॉर्मल आप लोग कोई न्यूज़पेपर रेफर कर सकते हैं। और अपनी बॉडी माइंड को क्या करना है, रिफ्रेशिंग रखना है, ताकि क्योंकि जब तक आप एक हेल्दी बॉडी के साथ नहीं है तब तक चीजें आप लोगों को बहुत फेडिड सा लगेगा, वो आपको कंफर्ट जोन में नहीं लेके आ जाएगी और आपकी पढ़ाई में स्टडी में भी आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। तो ये था एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सेशन, किस तरीके से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इन योर यूजीसी नेट पेपर 1। पेपर 1 को नेग्लेक्ट नहीं करना है, मैं बार बार इसी चीज पे रिपीटेशन बार बार स्ट्रेस देती हूँ, बिकॉज जो पेपर 1 को नेग्लेक्ट करता है कहीं ना कहीं उसकी जर्नी काफी हार्ड बन जाती है। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। आपके सजेशंस क्या हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में, या आपके पास कोई और अच्छा इनपुट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।